अस्सलाम वालेकुम मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो में प्रेगनेंसी के 7th मंथ से मुतालिक बात करेंगे। 7th मंथ में माँ में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, बच्चे में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, इसके साथ साथ माँ को क्या केयर करनी चाहिए, खुराक में क्या शामिल करना चाहिए। बहुत डिटेल वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल मदर डायरी में आपको मदर की हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेड बटन पे क्लिक करके साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कीजिए। 7वां माह 25 से 28 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। इस माह के आगाज में बच्चे की उम्र 22 हफ्ते और इख्तिताम पर 26 हफ्ते होती है। बच्चे की लंबाई तकरीबन 35 सेंटीमीटर और वजन 1 किलो तक हो सकता है। इस महीने में आप पहली मर्तबा लहरें महसूस करती हैं। इन लहरों के दौरान में आपका पेट चंद सेकंड के लिए सख्त हो जाता है। इस माह में बच्चे में बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आती। बच्चे के तमाम अज़ा यानी ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, अब इनकी नुशुदमा हो रही होती है। इस माह में जो अहम बात है वो बच्चे के लंग्स काम करना शुरू कर देते हैं। बच्चा आपकी किसी भी आवाज और रोशनी की तरफ रिस्पॉन्स शो करता है। बच्चा अपने आस पास की हर आवाज को महसूस कर सकता है। इस माह में बच्चे की मूवमेंट ज्यादा हो जाती है। बच्चे को इस वक्त तक सक करना आ चुका होता है। बच्चे अपनी सर को इस माह में नीचे की तरफ करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि डिलीवरी के वक्त बच्चे का सर सबसे पहले बाहर आ जाता है। 7th मंथ में 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है। 2nd ट्राइमेस्टर की निस्बत 3rd ट्राइमेस्टर थोड़ा मुश्किल होता है, यानी तीसरी समाई दूसरी की निस्बत काफी मुश्किल होती है। अब हम बात करेंगे माँ में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। बच्चे की हरकत में इजाफा हो जाता है। आम दिनों की निस्बत ज्यादा गर्मी महसूस होती है। सबसे निचले वाली पसली में बच्चे के दबाव की वजह से दर्द महसूस होता है। नाफ का उभरना, कमर दर्द में इजाफा, पेट पर खिंचाव के निशान होना, जिस्म में खास तौर पर पेट पर खिंचाव की जगह खारिश होना, हाथ और पाँव में अकड़न होना, स्ट्रेच मार्क नुमाया नजर आना, हाथ और पाँव में सूजन हो जाना, पेशाब का कसरत से आना, थकावट होना, सीने की जलन पहले से ज्यादा हो जाना, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी पहले से ज्यादा हो जाना, सांस लेने में मुश्किल होना, वजीना से डिस्चार्ज ज्यादा होना शुरू हो जाता है, छाती का साइज बहुत हद तक इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इस वक्त बच्चे का दूध बन रहा होता है। इसके अलावा आपके पेट का उभार बड़ा हो जाता है, लिहाजा आराम से रहना और अच्छी तरह सोना मुश्किल हो जाता है। इस मसले को हल करने के लिए आपको चाहिए कि पहलू के बल लेटें और अपनी टांगों के दरमियान तकिया रखें ताकि आपके बड़े हुए पेट को सहारा मिले। बास खवातीन को नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है और मसूड़ों से खून भी आ सकता है। इन सारी बातों को डिस्कस करने का मकसद ये है कि एक मदर जान जाए कि ये जो मेरी कंडीशंस हैं ये नॉर्मल कंडीशंस हैं, ठीक है। और हर एक मदर में ये सारी कंडीशन होना जरूरी नहीं है। ये कॉमन सिम्टम्स है, कॉमन कंडीशंस हैं जो मदर टू मदर चेंज हो सकते हैं। किस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किसी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ मैं एक बात बता दूं, 7th मंथ में मदर को चाहिए कि जब आपके ब्रेस्ट हैवी हो रहे हो, एक तो अपने ब्रा का साइज चेंज कर लीजिए, दूसरा आप अपने निपल को बनाना शुरू कर दे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। बास खवातीन के निपल से थोड़ा थोड़ा पानी सा बहना शुरू हो जाता है, लेकिन बास खवातीन का कोई पानी नहीं बहता, तो ऐसे में उनको चाहिए कि अपने निपल को बनाना शुरू करे। हर प्रेग्नेंट खातून को अपने निपल को नहाते वक्त थोड़ा सा उसकी शेप बनाना शुरू करे, इस तरीके से कि वो आपके बच्चे के मुंह में जा सके। और उसके ऊपर एक छिलका होता है। जैसे ही आप नहाते हैं तो नहाते वक्त जब आपकी बॉडी सॉफ्ट होती है तो आपने हाथ से रब करके निपल के ऊपर एक छिलका सा होता है उसे उतारने की कोशिश कीजिए। उसे बस आपने खींच के उतारना नहीं है, बस आपने थोड़ा सा रब करना है डेली। इससे ये होगा कि मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर होंगी। जो मदर्स को प्रॉब्लम होता है कि पहले दिन बेबी का दूध नहीं आ रहा होता, दूध तैयार नहीं होता, तो उसकी रीजन ये होती है कि मदर्स ने प्रिपेयर नहीं किया होता, ना वो निपल बनाए हो, क्योंकि आम रूटीन में निपल की शेप्स और होती है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको प्रिपेयर करने चाहिए निपल को। उसके लिए कि बच्चे का मुंह का साइज बड़ा छोटा डिफरेंट हो सकता है, तो आपकी निपल अंदर को मुड़े चिपटे किसी भी टाइप के हो सकते हैं। हाथ से उस पल जैसे एक फीडर का निपल होता है उसकी तरह शेप बनाने की कोशिश कीजिए। 3 मंथ्स में आपके निपल प्रिपेयर हो जाएंगे और साथ साथ जब आप उसके ऊपर जो एक छिलका सा होता है वो उतारने की कोशिश करेंगी तो वो भी आपके ऊपर जो जहाँ से
पोर्स होते हैं वहां से आप छिलका सा उतारेंगे तो आपकी जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी आपको ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ऐसी टिप है जो कि बड़ी खवातीन बताती होती थी, आजकल ये अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से मदर फीड करवाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती है। अब हम बात करेंगे प्री मेच्योर डिलीवरी की। बहुत कम ऐसा होता है लेकिन देखने में आता है इस माह में बच्चे की ग्रोथ पूरी हो जाती है और इस माह में कुछ बच्चों की डिलीवरी भी हो जाती है। इसको प्री मेच्योर डिलीवरी कहते हैं। इसका मतलब ये है बच्चे का वक्त से पहले पैदा होना। अगर बच्चा 7 माह में पैदा होता है तो कहा यह जाता है कि वो जिंदा रह सकता है क्योंकि इस माह में बच्चे की ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है। इस माह तक बच्चे के तमाम अज़ा ठीक तरह से काम कर रहे होते हैं स्वाय लंग्स के। बच्चे के लंग्स इस माह में काम करना शुरू ही करते हैं। अगर इस माह में उनकी पैदाइश हो जाए तो बच्चों में सांस लेने का मसला ज्यादा होता है और इस वजह से इस माह में पैदा होने वाला बच्चा बहुत कम सरवाइव करते हैं। अगर वो सरवाइव कर भी जाते हैं तो उनको प्रॉपर केयर की जरूरत होती है और उन्हें स्टार्ट में नर्सरी में रखा जाता है और उसके बाद भी काफी हद तक बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे गए हैं जो प्री मेच्योर डिलीवरी से पैदा होते हैं, उनमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होता भी है और हो सकता भी है। तो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं है, या आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि इसकी कॉजेज रीजन क्या हो सकते हैं। प्री मेच्योर डिलीवरी क्यों होती है, इसकी वजह बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसा कि अगर माँ को शुगर हो, किडनी का मसला हो, या माँ के दिल का मसला हो, या माँ को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, या फिर माँ ने दौरान हमल अच्छी खुराक इस्तेमाल ना की हो, या फिर आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपको इम्यूनिटिक मेम्ब्रेन्स इन्फेक्शन हो, तो ये भी प्री मेच्योर डिलीवरी की वजह से हो सकता है। या फिर माँ के सर्विक्स की ओपनिंग कमजोर हो तो भी प्रीमेच्योर बर्थ हो जाती है। ट्विंस बेबी हो या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो तो भी प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस होते हैं। इसके अलावा प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह माँ की एज भी हो सकती है। अगर माँ की एज 20 से कम है और 35 से ज्यादा है तो भी प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपका पहले भी प्रीमेच्योर डिलीवरी से कोई बेबी हो तो भी पॉसिबल है प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। प्रीमेच्योर डिलीवरी से रिलेटेड मैं एक वीडियो फिर मजीद डिटेल भी बना दूंगी, लेकिन यहाँ पे बात है सबसे अहम मसला ये है इन बच्चों में, यानी कि जो प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है वो बच्चों में बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, जैसे सांस का मसला, ऑक्सीजन की कमी, खुराक को हजम करने की सलाहियत पूरी तरह न होना, किडनी के मसले हो सकते हैं, बच्चे को बहुत जल्दी बीमारियां अटैक कर सकती हैं, उनको निमोनिया हो सकता है, उनको लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें खून की कमी हो सकती है, या खुदा न खास्ता दिल में सुराख भी हो सकता है, या फिर उनके ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दिमाग में ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो फिर प्रीमेच्योर बेबी किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। ऐसा ज्यादातर नहीं होता, बाज बच्चे ऐसे देखे भी हैं जो प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है लेकिन सर्वाइव भी किए हैं, सेहतमंद भी है, सब कुछ है, लेकिन बाज बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं जो कि प्रीमेच्योर डिलीवरी से हुए हैं लेकिन उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी आए हैं। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे, अल्लाह ताला से सेहतमंद औलाद की दुआ करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको एहतियात भी करनी चाहिए। इसी वजह से हमारा चैनल मदर डायरी आपको एक एक बात की इंफॉर्मेशन नॉलेज देता है। 2 चीजें प्रेगनेंसी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है, एक खुराक, दूसरी टेंशन, यानी कि टेंशन, डिप्रेशन या किसी किस्म का स्ट्रेस लेना। अपनी डाइट अच्छी रखे, अपनी रूटीन अच्छी रखे, अपनी स्ट्रेस ना लें किसी किस्म का, और इसको प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। जैसे भी आपकी कंडीशन है अपने बच्चे के बारे में सोचें। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। अब हम बात करते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हमल से पहले और हमल के दौरान बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, घर की बनी हुई गंदम की रोटी खाएं, ताज़ा फल और सब्जियां इस्तेमाल करें। माँ को चाहिए दौरान हमल फॉलिक एसिड को कभी मिस ना करें। फॉलिक एसिड 3 मंथ्स में पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीमेच्योर डिलीवरी से रोकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर की रिकमेंड की हुई मेडिसिन बिल्कुल स्किप ना करें। हमल के दौरान पानी ज्यादा इस्तेमाल करें, दूध का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अब यहाँ एक बात बताती चलूं कि कुछ मदर्स बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, और कुछ प्रेगनेंसी ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अगर आपकी जो डॉक्टर है उसने आपको किसी किस्म का सजेशन दी हुई है बेड रेस्ट की, या किसी भी किस्म की आपको बताई हुई है कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज काइंडली आप उन चीजों को फॉलो करें। अगर आपकी टेस्ट रिपोर्ट में खून की कमी आई है तो आप अनार का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज्यादा ऐसी डाइट इस्तेमाल कीजिए जिसमें बहुत ज्यादा आयरन हो। खून की कमी से रिलेटेड मेरी ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है, वो आप प्लीज देख लीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा
कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आप काइंडली कमोड यूज कीजिए, सीट का इस्तेमाल ना कीजिए और कोशिश कीजिए तभी वॉशरूम में जाएं जब आपको बिल्कुल ज्यादा वेट ना करना पड़े, क्योंकि अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम है प्रीमेच्योर डिलीवरी इसी वजह से हो सकती है कि आपका दबाव नीचे की तरफ ज्यादा लग रहा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉन्स्टिपेशंस के लिए आप पानी ज़्यादा पिए, वॉक करें, अनछना आटा खाएंगे, ब्राउन चीज़ें खाइए और ऐसी डाइट यूज़ कीजिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। ये ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ ताकि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है, की वजह से भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, तो भी आप डॉक्टर को फॉलो करें। अगर उसने आपको बेड रेस्ट बताया तो रेस्ट करें। अगर आपकी प्रेगनेंसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब नॉर्मल है, तो फिर आप एक्टिव रहे, हेल्दी डाइट रहे, रूटीन के काम भी करें और अल्लाह ताला से दुआ करें। इन 3 महीनों में वैसे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपको हर वक्त दुआएं करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान दुआएं बहुत कबूल होती हैं। इन जो 3 मंथ्स में है तब भी आप अपनी दुआओं को ज़्यादा तेज़ कर दीजिए। अल्लाह ताला से सेहतमंद औलाद की दुआ कीजिए, मुकम्मल और सेहतमंद औलाद अदा करे, आपको भी सेहत दे, यही दुआ कीजिए। और साथ साथ उन ख़वातीन के लिए दुआ करना मत भूलें जो औलाद की तमन्ना करती हैं। हमें बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, ख़वातीन हैं जो कि दुआ करती है कि या अल्लाह हमें औलाद दे। तो प्लीज़ आप सब ऐसी बे औलाद जोड़ों के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। अल्लाह ताला किसी की दुआ के सदके हर औरत को, हर जोड़े को औलाद की नेमत अता करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, हमारे अपनी दुआओं में सबको शामिल कीजिए और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आपकी इस मंजिल को भी आसान करेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। नीचे कमेंट में बताइए अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।